जय हिंद। इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए राजनीति शास्त्र विषय का यह तीसरा वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1955 में और चौथा 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में। अगला है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन है, 2003 के 92वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? यहाँ जो है वो होगा नहीं जोड़ी गई। ऑप्शन है डोगरी, मैथिली, संथाली और गुजराती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजराती। 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरी क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, अशोक मेहता, UR राव, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SM स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व स्तर पर बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है हेग, दूसरा जिनेवा, तीसरा वियना और चौथा ओस्लो। इसका सही आंसर हो जाएगा देख, या स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला है, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पहला है भारत पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका चीन, तीसरा चीन और पाकिस्तान और चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगला है, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला है स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरो में, तीसरा क्योटो में, चौथा कोपेनहेगन। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है और 2009 में जलवायु सम्मेलन यहीं पे हुआ था। अगला है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? पहला 15, दूसरा 5, तीसरा 10 और चौथा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो पावर। यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं जो प्रत्येक 2 साल के लिए होता है, और 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंडोनेशिया। दक्षेस सार्क का हिंदी रूप है और सार्क का मुख्यालय जो है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसमें टोटल 8 देश हैं और लास्ट देश जो इसका सदस्य बना था वह अफगानिस्तान है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन है ए बीकानेर,
बी में है पोखरण, तीसरा मिर्जानगर में, चौथा त्रिवेंद्रम। तो इसका सही आंसर है पोखरण। पोखरण राजस्थान में है जहाँ से परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा ऑपरेशन फ्लड, तीसरा चिपको आंदोलन, चौथा संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चिपको आंदोलन से। और संपूर्ण क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण। अगला है 1955 का वांगडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा पाकिस्तान। इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अगला है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो लौह पुरुष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू चाचा और महात्मा गांधी को बापू बोला जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। दक्षेस का, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का या आसियान का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भारत भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। और भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है, 1956 में बना था और 1960 में भाषा के आधार पर इस दोनों को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? 1947 में, 1948, 1949 या 1950 में? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अब्दुल नासिर, तीसरा सुकर्नो या चौथा मार्शल टीटो। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मार्शल टीटो। यह यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। अगला है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990 या जनवरी 1991? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सितंबर 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा 1958, चौथा 1959। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 1957। अगला है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2002, 2003, 2004 और 2005? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 या 1973? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनवाई थी। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या
मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय जनता पार्टी या डी जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के 1980 में। अगला है किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहला है बराक ओबामा, दूसरा बिल क्लिंटन, तीसरा जॉर्ज बुश, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। बराक ओबामा को ही 2009 में शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो 2009 में बने थे और वो लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे, 2009 से लेकर 2017 तक। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है और एक बार वहाँ राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा जीवन में कभी वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।